वेलकम करते हैं आपको इस लेक्चर में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में हम सीखते जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछले लेक्चरों का प्रैक्टिस किया होगा और आपको अभी तक कुछ न कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में आइडिया हो चुका होगा। मज़ीद इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, आपको चीज़ें बताते जाते हैं और दिखा जाते हैं। अगर आपको इस चीज़ समझ में नहीं आता, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप हमें हेल्प पे सपोर्ट पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको समझाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे कि हम चाहते हैं कि आप बदलें, पाकिस्तान बदले और पाकिस्तान में डॉलर आ सकें, ताकि जैसे कि दुनिया चेंज हो रही है आप भी उसके साथ चेंज हो जाओ। चलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट्स। अब ये क्या है, ये कौन से प्रॉम्प्ट्स हैं, इसके अंदर हम क्या देखते हैं और क्या पढ़ते हैं, यानी ऐसे कौन से प्रॉम्प्ट्स हैं जो हम एआई को देते हैं और वो चीज़ें हम देख रहे हैं। देखें, याद रखें, अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी हो या कोई भी एआई का टूल हो, प्रॉम्प्ट देने का तरीका बस यही है, पर थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, हम आगे वाले लेक्चरों में देखेंगे इंशाल्लाह। अभी हम देखते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट्स। अब सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ये आप देखते हैं आज। इसके पहले डेफिनेशन देते हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट्स आर क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स केयरफुली क्राफ्टेड टू ऑब्टेन स्पेसिफिक एंड practical solution from AI. These prompts are essentially addressing a wide range of challenges. ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर आप लोगों को या मुझे केयरफुली स्टेटमेंट देना है और स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकली सॉल्यूशन लेना है, ताकि हमारा स्टेटमेंट और हमारी प्लान हमें मिल जाए। यानी किसी चीज़ को हम प्लान कर रहे हैं या स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस चीज़ को देखने के लिए हम ये ओरिएंटेड सॉल्यूशंस को यूज़ करते हैं और देखते हैं और चेक करते हैं। अब चलते हैं अपने चैटजीपीटी के पास और देखते हैं ये ओरिएंटेड सॉल्यूशन प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रॉब्लम्स जिसको हम हल नहीं कर सकते, जिसके लिए हल करने के लिए हमें कर तो सकते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम चाहिए, तो हम इसके लिए चैटजीपीटी को यूज़ करेंगे और ताकि हम आसानी से और जल्दी से क्या मिल सके, आंसर मिल सके और लेक्चर मिल सके, ताकि हम जल्द से जल्द इस चीज़ को लिख सकें। अब ये है क्या, इसको सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ कि ये वो है क्या। अब यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव नीड मार्केटिंग आइडियाज़ एंड आस्क प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ अ क्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर अपकमिंग प्रोडक्ट्स या इवेंट, कोई भी है। यानी आपको एक मार्केटिंग करनी है किसी प्रोडक्ट की, किसी इवेंट्स के लिए या किसी भी फंक्शन अरेंज करना है, उसके लिए आपको प्लानिंग चाहिए, आपको रोड मैप चाहिए। तो वो प्लान या रोड मैप को आपको बनाने के लिए टाइम लगेगा। आप सोचेंगे यार बजट है, कहाँ इस्तेमाल होगा, क्या करूँ, मुझे इतना सामान चाहिए, इतना ये चीज़ चाहिए, इतने मेरे थोड़े से पैसे हैं, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो वो सारा प्लान चैरिटी भी आपको देगा। इसको कहते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल आपको दिखा दिया। अब दोबारा चलते हैं चैरिटी के पास, हम आगे हैं। अब इसको मैं एक प्लान देता हूँ, यानी इसे हम प्लान लेते हैं, देखते हैं ये हमें कैसे प्लान देगा। अब इसको कहता हूँ मैं आई हैव 10 days 10 days लीव। ठीक है, 10 days लीव फ्रॉम माय कंपनी। मुझे कंपनी की तरफ से 10 दिन की छुट्टी है। ठीक है, आई वांट टू गो टू ट्रिप आई वांट टू गो ट्रिप टू मरी। ठीक है, मुझे मरी ट्रिप जाना है विथ माय फैमिली, विथ माय फैमिली एंड लगेज। और किसके साथ जा रहा हूँ मैं, सामान के साथ एंड लगेज। सो गिव मी प्लान ऑफ 10 days ट्रिप टू मरी। ठीक है, एंड ये बाद में लिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में क्या करेंगे आप। अब मैंने इसको कहा कि मुझे 10 दिन की छुट्टी है और मुझे मरी जाना है, उसके लिए मुझे प्लान चाहिए।
और मुझे सामान के साथ जाना है। अभी मुझे बताएगा कि आपको क्या क्या सामान उठाना है और कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ जा सकते हो। ये होटल के नाम बता दिए, देखें पीसी का होटल बता दिया, होटल वन मरी का नाम बता दिया, शंगराल रिस्टोर बता दिया। अभी होटल्स का नाम बताएगा, हमें प्लान बताएगा कहाँ कहाँ आप जा सकते हो और क्या क्या आपके साथ हो सकता है। अब मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, लेकिन मैं ये नहीं, जैसे आपको बताया कि जितना जितना आप उसको क्लियर करोगे उतना ही आपको क्लियर प्लान देगा, क्लियर सोल्यूशन देगा, क्लियर ऐसे लिख के देगा, क्लियर ईबी को लिख के देगा, अच्छे देगा। क्लियर से क्लियर दोगे उतना ये आपको रिप्लाई में क्लियर करके देगा। अब इसको मैंने दिया और इसने मुझे ये पूरा प्लान बना कर दिया कि आप मरी में किस तरह जाओगे, घोड़ा गली कहाँ पे है और कैसे जा सकते हो। मतलब पूरा रोड मैप इसने दिया मुझे 10 दिन का। अब मैं इसको बताता हूँ। अब देखो मैं इसको कहता हूँ कि मेरा बजट इतना है और मुझे इतना ही बजट ना है। माई बजट माई मैं इसको कहता हूँ कि मेरा जो बजट है, माई बजट इज़ 1,00,000 रुपीज़ एंड वी आर 3 पीपल्स। मेरा बजट जो है वो 1,00,000 रुपये है और हम 3 लोग हैं। अब क्या करें, आप ये देखें। My budget is 10 for 3 people. You need to plan carefully to make the most of your people trip to Murray. Here are the 10 days plan focusing on budget friendly ऑप्शन। कहते हैं बजट फ्रेंडली ऑप्शन की तरफ आप फोकस करेंगे क्योंकि आपके पास बजट जो है कम है, 1,00,000 रुपये 3 लोगों के लिए। आगे आप बताता है हमें गेस्ट हाउस और लो बजट होटल के तरफ आ जाएं जिसमें 3,000 से 5,000 पर नाइट पे क्या फैमिली रूम हो, इससे ऊपर आप नहीं जाएं। अब देखिए हमें सजेशन भी दे रहा है कि इसके अंदर आपने रहना है। आप चेक करें, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट 30,000 रुपये, ठीक है। और इसने दिया है से 50,000 रुपये फॉर 10 डेज 10 नाइट्स। देखें इसने मतलब डेज नाइट बिल्कुल ब्रीफली हमें एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब कि आपने कहाँ कहाँ रहना है। देखें आप ये चेक करें। अब इसने पैसे और बताया, आफ्टरनून इंजॉइंग अफोर्डेबल मील अप्रॉक्सीमेटली 1,500 से 2,000 रुपये तक आपका दोपहर का खाना होना चाहिए, ठीक है। इसने बता दी कि इसके अंदर खाना होना चाहिए। इससे ऊपर हो गया 2,000 से तो आपका बजट आउट हो जाएगा, तो फिर आप वहाँ जाके परेशान हो जाएंगे, ठीक है। आप ये देखें इसने टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ये सारा इसने बता दिया। और ये देखें एंट्रेंस फ़ी एक्टिविटीज़ वो भी बता दिया आपको, मील खाने का बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन का बता दिया, अकोमोडेशन का बता दिया। मतलब सारी चीज़ों को उसने एंड पे समराइज़ करके बता दिया। यानी ओरिएंटल सोल्यूशन वो होते हैं ऐसे प्रॉम्प्ट्स जिसको आपको पूरा सोल्यूशन चाहिए, आपको मतलब पूरा रोड मैप चाहिए, उसको कहते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट्स, जिसमें आपको पूरा सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका टाइम नहीं ज़ाया करते। अगर अभी है एक टीचर, उसको लेसन प्लान करना है। आपने देखा होगा, आपने स्कूल कॉलेजेस पढ़े होंगे, टीचर अपने बुक्स के अपने चैप्टर्स के लेसन्स प्लान करते हैं। इतने लेसन आज पढ़ने हैं, इतने कल लेसन है, इतने अगले महीने, और फिर उस चैप्टर को भी प्लान करते हैं कि इस चैप्टर में हम ये टॉपिक आज पढ़ेंगे, ये टॉपिक कल पढ़ेंगे, ये हफ्ते को पढ़ेंगे, ये फ्राइडे को पढ़ेंगे, फलाना ढमकाना जो भी है, तो वो भी प्लान करते हैं। अब वो प्लान भी आपको ये दे देगा। तो वो मैं इसको कहता हूँ कि आई एम आ टीचर आई एम अ टीचर, ठीक है। सो मैं एक टीचर हूँ, सो गिव मी प्लान फॉर माई लेसन, ठीक है। तो अब मैं इसको लेसन लिखूंगा मैं। अब लेसन्स क्या है, कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ का, वो जो आपको रिक्वायरमेंट हो। मैं तो अभी इसमें से कोई भी उठा लूँगा, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ चैप्टर नेम इज़ लाहौर रेजोल्यूशन या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या कायदे आज़म 14 पॉइंट्स, या इसके अलावा कोई भी आपको आ रहा है याद तो वो आप लिख सकते हो। मैं इसको कहता हूँ लाहौर रेजोल्यूशन, क्योंकि हमने पहले भी इस्तेमाल किया लाहौर रेजोल्यूशन। ये हमें देखिए, आपने इसको चैप्टर नेम दिया, चैप्टर नेम इज़ लाहौर रेजोल्यूशन। अब मैंने इसको दे दिया, ये हमें क्या करके देगा, उसको प्लान करके देगा कि आपने कब क्या पढ़ाना है और किस समय। देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अब पूरे चैप्टर को हमारे लिए क्या कर रहा है,
प्लान पर चैप्टर लाओ रेजोल्यूशन, हिस्ट्री सब्जेक्ट इसमें बता दिया हिस्ट्री है, ग्रेड लेवल स्पेसिफाई ग्रेड लेवल है, और हम इसको क्या कर रहे हैं प्लान कर रहे हैं, ये चेक करें आप। इसने टाइम वाइज और डे वाइज प्लान कर दिया। अब इसको कहेंगे हम डे वाइज चाहिए तो हमें डे वाइज देगा 10 मिनट 5 मिनट सॉरी 10 मिनट, ठीक है। अब इसने 30 मिनट अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट। अब इसको कहते हैं हम इसको डे वाइज कर, ठीक है। एक्सप्लेन इट डे वाइज, ठीक है। अब इसको हमने मज़ीद प्रॉम्प्ट दिया था कि फ़िल्टर हम इसको कर रहे हैं, मज़ीद फ़िल्टर कर रहे हैं। अब इसमें देखें हमें क्या कर रहा है, डे वाइज बताएगा, ठीक है। डे 1 इधर चेक करें आप, ठीक है। डे 1 बता दिया इसने हमें, ठीक है। अब डे 2 फिर उसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे, कितने मिनटों में क्या होगा, ठीक है। अब ये देखें ये एआई का दौर है भाई, एआई का दौर है। अब इस दौर में अगर कोई कहता है मैं गरीब हूँ तो मुझसे कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो कुछ कर खुद नहीं कुछ करना चाह रहा। अब इस दौर में कोई गरीब नहीं रह सकता। अब ये चेक करें, इसने दिया है डे 4 रिव्यू एंड ग्रुप एक्टिविटी। अब इसमें ये करोगे मतलब सारी चीज़ उसने हमें बता दिया। अब ये कहलाते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें आप पूरा अपना सोल्यूशन इनसे लेते हो। किससे लेते हो, ChatGPT से लेते हो। एक प्लान लेते हो, उनको एक चीज़ बताते हो कि मुझे इस चीज़ का प्लान दो, सोल्यूशन दो, ताकि वो आपको प्लान या सोल्यूशन दे। ये चीज़ें कहलाते हैं ओरिएंटेड सोल्यूशन प्रॉब्लम्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस जारी रखिएगा।